सबसे पहली चीज़ कि जब एल्केन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं, सबसे पहले जब मीथेन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता है तो वही कंबशन रिएक्शन होता है, CO2 प्लस में H2O प्लस में हीट होता है और दूसरा जब एच को Cl निकाल निकाल के ऐसे कर देता, फिर क्लोरीन ब्रोमो आयोडीन, और जब एन ब्यूटेन के Lc3 प्लस में HCl से हीट करते हैं तो आइसोब्यूटेन मिलता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब जब कार्बन मतलब कि जब बॉन्ड टूटता है तो केवल अल्केन फॉर्म होता है, और क्रैकिंग में जब अल्केन के साथ अल्कीन भी फॉर्म होता है इसमें, और इसको मतलब किसी में तोड़ तोड़ के अल्केन अल्कीन अल्काइन को बनाते हैं। और ये जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और ये जो है इसमें एक प्लेन में एक जो है आप से दूर जाता है और एक जो है आपसे मतलब पास आता है, कि ये ऐसा कुछ होता है। और इसमें एक सीधा वाई उल्टे मतलब सीधा टेढ़ा वाई और फिर ऐसे कर देते हैं, और इसमें जो है एक कार्बन टू कार्बन मतलब कि वैलेंसी चार करा करके ऐसे ऐसे कर देती हैं। और वहीं पे अगर पास में जुड़ा रहता है तो रिपल्सन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और वहीं पे अगर ज़्यादा रहेगा तो मतलब कि उसका उल्टा हो जाएगा। और एनर्जी मतलब वही है कि जब एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, जब स्टेबिलिटी कम रहेगी तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ऐसा ही कुछ होगा, देख लेना। और देखो हाँ, तो पिया हुआ KOH जो है HCl को बाहर निकालता है। क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर निकालता है। और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जानते ही हो पानी को बाहर निकालता है, यानी कि H2O यानी कि HOH को बाहर निकालता है। और जिंक एल्कोहल जो है ये भी जैसे ये हैलोजन को निकालता था, क्लोरीन जुड़ा था ना, वैसे इसी भी हैलोजन को निकालता है, लेकिन निकालता है जैसे कि जिंक एल्कोहल हैलोजन को निकालता है, लेकिन अरे यार फालतू का तब निकालता है, अरे यार फालतू का मत करो, निकालता है मतलब कि ये मतलब निकालता है और विस्नल डाइहैलाइड फॉर्म में। और विस्नल मतलब होता है कि एक विस्नल इज इक्वल टू एक ऊपर का एक नीचे का इज इक्वल टू, और डाई मतलब दो, जैसा कि दो है, हैलाइड मतलब हेलो अल्केन यानी कि वो एक्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन छोड़ो, मतलब ये मतलब कि विस्नल डाइहैलाइड के फॉर्म में हेलोजन को निकालता है। और जो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन में जैसा कि इसको लेते हैं और ये हाइड्रोजन के सरफेस को मतलब कि कुछ भारता की वो करता जाता है जो भी, यानी किसको हाइड्रोजन को परत को क्योंकि करता है, इसीलिए जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के जो है क्या फॉर्म करना है, अल्कीन। तो अल्कीन ही तो फॉर्म करना है, तो सब में यहाँ पे भी अल्कीन ही फॉर्म हो रहा है, बस जो हटाना है वो याद रखना है। जैसे यहाँ पे HCl कर रहा था, यहाँ पे क्योंकि H2SO4 है सिंपली याद हो जाएगा H2O, और यहाँ पे डाई हैलाइड फॉर्म में हेलो अल्कोन को कर रहा है, यहाँ से हेलोजन को उठा लेना। और जो है ये इसमें तो ऐसे ऐसे याद ही रहता है कि हाइड्रोजन को हटाता है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, और अल्कीन सब में फॉर्म होता है। और वहीं पे ये जो है किस फॉर्म में तैयार होता है, किस मतलब दोनों हाइड्रोजन नीचों की टाइप तरफ रहेंगे, और विस्नल डाइहैलाइड मतलब एक विस्नल मतलब एक नीचे एक ऊपर जैसा बोले थे, तो ये उसके लिए जो है ये भी वही चीज़ हाइड्रोजन को ही, जैसा कि यहाँ पे पैलेडियम सरफेस वाला ही, बस यहाँ पे विस्नल फॉर्म में होगा तो क्या हटाएगा, इसलिए H ही हटाएगा, लेकिन बस जो है इसके फॉर्म में डाइहैलाइड के। और देखो यहाँ पे अब ये मतलब कि सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले का भी टूटेगा और हाइड्रोजन वाले का भी, यहाँ की दोनों का टूटेगा, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, पहला पॉइंट ये। और सब जो है देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है हाइड्रोजन दो ठो जुड़ेगा, और यहाँ पे हेलोजन जुड़ेगा दो ठो विस्नल डाइहैलाइड के फॉर्म में, एक ऊपर एक नीचे, और फिर ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा, एक H ऊपर का तो, और इसमें भी जो है डाइहैलाइड के फॉर्म में ही होगा H और एक नीचे का X जो है आ जाएगा ऊपर से उठ के नीचे। वैसे विस्नल डाइहैलाइड बोले थे, लेकिन यहाँ पे अल्काइल हैलाइड दिया, वैसे है तो विस्नल फाइव क्योंकि नीचे एक ऊपर, लेकिन अल्काइल हैलाइड छोड़ो जो भी हो। और ये रेनी निकल के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो होता है ये टेट्राक्लोराइड के यानी CCl4 में होता है।
और देखो ये तब केवल होता है जब सिमेट्रिकल अल्केन हो। जब अनसिमेट्रिकल अल्केन हो तो जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे H2 और H है, यहाँ पे जैसे कि तो यहाँ पे केवल एक H है तो नंबर हाइड्रोजन जहाँ कम है वहाँ पे जाके जुड़ता है हैलोजन। जैसे कि यहाँ पे हैलोजन जुड़ा है। और एंटी मॉर्गनिकोव्स यहीं का उल्टा है कि जैसे यहाँ पे H था और H2 है तो यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, डबल बॉन्ड होना चाहिए शायद से, तो वहाँ पे जाके मतलब कि एंटी मॉर्गन, जहाँ पे एंटी में ज़्यादा वाले में और मार्कोनी मतलब कि सीधा वाले माने मॉर्गनिकोव्स वाले में कम जहाँ पे होते हैं। हाँ तो इसमें देखो, तो देखो इसमें भी दोनों बॉन्ड टूटेगा और इसमें भी दोनों बॉन्ड टूटेगा और इसमें टूटेगा क्योंकि हॉट में पावर ज़्यादा हो सकती है तो इसलिए डबल बॉन्ड तोड़ देगा, लेकिन टूटेगा दोनों में। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड होगा, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे शायद ऊपर नीचे करके हुआ और शायद वहाँ ये पोजिशन वो छोड़ो, वो नहीं, मेन जो था वो बोल दिए। देखो इसमें भी हाइड्रोलिसिस यानी कि H2O से करेंगे और इसमें भी हाइड्रोलिसिस H2O से करेंगे, इसलिए इसे दोबारा नहीं रिपीट करूँगा, इस ट्रिक को याद रख लो। और देखो यहाँ पे ओजोन से जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो ओजोन परत अगर अर्थ की टूट जाएगी तो अर्थ भी टूट जाएगा, सनरेज पड़ जाएगा, इसीलिए जो है इसमें जो है देखो डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन इधर पकड़ा दो और एक बॉन्ड इधर पकड़ा दो, दो ऑक्सीजन यूज हो गया और एक ऑक्सीजन जो है खुद टूट जाएगी, इसलिए अर्थ की परत यानी कि डबल बॉन्ड भी इसलिए इसे तोड़ने में लग जाएगा। एक ऑक्सीजन इसे पकड़ा दो, एक ऑक्सीजन इसे पकड़ा दो डबल बॉन्ड में, तो ये अपना पूरा अलग हो जाएगा, ये पूरा अलग हो जाएगा। और इस वाले में देखो ऑक्सीडेशन के अनुफॉर्म में पावर कम होती है, ठंडा होता है, क्योंकि ठंडा होता है इसलिए यहाँ पे H2O आएगा और यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा H2O क्योंकि ये हॉट होता है और ठंडा मतलब पानी। और देखो H2O है तो HOH और एमिनो फोल्ड का O से जुड़ के HOH यानी कि बन जाएगा। तो जो है अब इसमें शॉर्ट ट्रिक बस ये याद रखो कि ये देखो एक सिंगल बॉन्ड तोड़ेगा क्योंकि पावर कम होती है इसलिए कि तोड़ेगा, और देखो एक OH इससे चिपका दो, एक OH इससे चिपका दो, हालांकि OH का भी बॉन्ड टूटेगा, वो नहीं छोड़ो, लेकिन ये OH इससे चिपका दो। देखो शॉर्ट ट्रिक बस यही है कि क्योंकि कोल्ड को MnO4 है, कोल्ड है इसलिए ठंडा यानी कि वाटर होगा, और वाटर का 2H और एक O और MnO4 का एक O तो HOH, इसको याद रहे तो छोड़ दो, बस केवल इतना ही याद रख लो, जो है ये बस एक बॉन्ड तोड़ो और OH OH चिपका दो, बस इतना ही याद रख लो। और इसमें आता है जो है जैसा कि बोल ही दिए हैं कि जो है दोनों बॉन्ड टूटेगा क्योंकि हॉट में ताकत ज़्यादा होती है, और डबल बॉन्ड वो चिपका दो, डबल बॉन्ड वो चिपका दो। और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है एल्डिहाइड का मतलब ही CHO होता है, तो अगर इसमें तुम एक और H जो O जोड़ दोगे, COHO की COH होता है, अगर बस एक और O जोड़ दोगे तो एसिड बन जाएगा, क्योंकि इसलिए एक और O जोड़ दो और एसिड बना दो। वैसे वो सब भी ट्रिक याद ही रह जाएगा कि ठंडा रहेगा तो ये सब रहेगा, ये सब भी याद है, लेकिन नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। बस इसमें ये है कि जिंक के प्रेजेंस में दो ठोक्स और जिंक के प्रेजेंस में नहीं, हाँ हाँ हाँ, और ओजोन के पोजिशन में प्रेजेंस में एक ऑक्सीजन इसको पकड़ा दो, एक ऑक्सीजन दो यूज हो जाएगा, और एक जो उसकी परत अर्थ की तोड़ने यानी डबल बॉन्ड मतलब कि हाँ तोड़ने काम आएगा, जिससे कि वो टूट जाएगा, और वो बता दी। और इसमें एक बॉन्ड OH इसे पकड़ा दो, एक बॉन्ड OH इसे पकड़ा दो, और इसमें CHO यानी कि एल्डिहाइड आता है तो एक और O जोड़ के एसिड बना दो, इसमें भी यही वाली चीज़ कॉपी हो जाएगी पूरी, डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो। और देखो अब किस और ट्रांसफॉर्म किसे बोलते हैं, क्योंकि फिर भी देखो किस फॉर्म उसे बोलते हैं जब दोनों एक साथ किस करें, यानी दोनों जब एक साथ मिलें यानी कि एक जगह पे रहें। और ट्रांसफॉर्म मतलब कि एक उधर तो एक इधर, किस वाले से मतलब याद रख लेना कि दोनों जब कि एक साथ किस करते हैं तब एक साथ मिलते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो। अरे यार याद तो कर सकते हो लेकिन टाइम भी वेस्ट। और विस्नल डाई हैलाइड किसे बोलते हैं, देखो विस्नल मतलब तो होता है एक ऊपर एक नीचे, और डाई मतलब दो है ही, और हैलाइड मतलब हेलोजन एक्स फ्लोरोक्लोरो या ब्रोमो आइडियो जो भी जुड़ सकता है। और एल्काइल मतलब वही, एल्काइल मतलब CH3 यानी कि R ग्रुप जुड़ेगा, और हैलाइड मतलब हेलोजन, शायद से एल्काइल वाला का श्योर नहीं R की जुड़ेगा कि क्या मतलब, लेकिन हेलोजन का श्योर हेलोजन ही जुड़ेगा। और हेलो अल्केन में हेलो मतलब X यानी फ्लोरोक्रोमो ब्रोमो आइडियो, और जो है एन मतलब एन होता है, इन नहीं, एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और साथ से
अल का मतलब होता है अल्काइल CH3, ये वाला नहीं श्योर है, इधर का अल्काइल नहीं श्योर है, उधर का एल का भी अल्काइल नहीं श्योर, बाकी सब श्योर है, क्योंकि फिर भी होना होता है।